सवाल ये है कि हम दो भाई हैं और तीसरी जो है वो मैं बहन हूँ। हम तीनों ने मिलकर जो है एक प्रॉपर्टी ख़रीदी। पैसे हमने बराबर के अदा किए। दो दो मरले जगह जो है हम तीनों के नाम लगनी थी। तो जब रजिस्ट्री जो है वो तैयार होकर आई तो मैंने देखा उसमें मेरा नाम ही नहीं था। तो मैंने भाइयों से कहा कि ये आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिखवाया। तो पहले तो वो टाल मटोल करते रहे। बाद में उन्होंने कहा जी ठीक है, आप अपने दो मरले अपने नाम करवा लें, लेकिन अब आप रजिस्ट्री के पैसे जो है वो आपने अदा करने हैं। तो जब रेट चेक करवाया तो रजिस्ट्री पर काफ़ी ख़र्चा आ रहा था। तो मेरे पास अभी वो जगह जो है महंगी है, इतने पैसे नहीं है कि मैं रजिस्ट्री करवा लूँ। मेरे पास जो थे वो मैंने वो जगह ख़रीदने में हिस्से में लगा दिए हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि मेरा ख़र्चा कम आ जाए और मैं मालिक भी बन जाऊँ? ये बिल्कुल है। सबसे पहले ये है कि आप एक 1200 रुपये वाला अपने भाइयों से स्टाम्प करवा लें, जिसमें वो जो है ये इकरार करें कि ये पैसे हमें अपना बहन ने ही दिए थे और ये दो मरले जो हमारे नाम थे अब हम वापस जो है उसके नाम ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। ये उसने अपने पैसों से ख़रीदे हुए हैं। ठीक है जी। एक 1200 रुपये वाला स्टाम्प करवाने के बाद जो है दूसरा काम आप ये करें, भाइयों को कहें कि वो आपके हक़ में जो है वो दस्तबरदारी कर दें। दस्तबरदारी की वीडियो जो है वो मैंने आपको भेज दी है, वो देख लें। दस्तबरदारी में अपनी मर्ज़ी से रेट रखना होता है। मेरे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, आप लाख रुपया रेट रख के उसकी रजिस्ट्री जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि वो आपको हिबा भी कर सकते हैं। अगर वहाँ पर सरकारी रेट आपने बताया 8 लाख रुपया है तो दो मरले का 16 लाख रुपया बनेगा। और 16 लाख रुपये पर अगर आपको वो हिबा करते हैं तो 32,000 रुपया खर्चा है। आप रजिस्ट्री ना करवाएं, उनसे जो है जगह हिबा करवा लें, साथ में एक 1200 रुपये वाला स्टाम्प करवा लें। मामला जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक आसान सा तरीक़ाकार है, इससे जो है आप मालिक बन जाएंगे।